अस्सलामुअलैकुम, सुबह बखैर, गुड मॉर्निंग। क्या हाल है आप लोगों के? ठीक ठाक हैं और यकीनन बिल्कुल ठीक होंगे और बहुत ही अच्छी तरीके से अपनी सुबह का आगाज किया होगा। और हमेशा की तरह जो आप लोगों के लिए दुआ करती हूँ, आज भी वही दुआ करूंगी कि अल्लाह करे कि आप लोगों की आज की सुबह और आज का दिन बहुत अच्छा गुजरे। और जी आज होता है वीकेंड, तो अल्लाह करे कि आप लोगों का वीकेंड बहुत अच्छा गुजरे और साथ खैरियत के आपका आज का दिन गुजरे और आगे आने वाले दिन भी हमारे बहुत साथ खैरियत के बड़े आराम से गुजरे। आज के दिन का जो हमारा शो का फॉर्मेट है, बेसिकली आज हम बात करें, अभी 2 दिन पहले जब ये सानिया इतना बड़ा सानिया हुआ, इस मुल्क का इतना बड़ा सानिया जिसमें इतनी सारी लोगों की जाने गई, तो एक और ही बहुत ही अजीम हस्ती, एक बहुत ही अच्छे इंसान हमसे बिछड़े और एक बहुत उनका भी सुन के बहुत ही अफसोस हुआ था। मैंने अपने शो पे भी उनके लिए बात की थी, लेकिन आज मैंने फिर प्रॉपर हमने उनके ऊपर एक शो किया है, उनको डेडिकेट करेंगे हम। मैं बात करी हूँ सफ़ीरुल्लाह सिद्दीकी यानी कि लहरी साहब की, जो कि इतना बड़ा लेजेंड था हमारे इस मुल्क का। और जब भी कोई इतना बड़ा लेजेंड हमसे जुदा होता है तो फिर बहुत अफसोस होता है कि लाइक, क्योंकि जब वो होते हैं हमारे पास, हालांकि उनके बारे में हम कब से सुन रहे थे कि वो बीमार हैं और उनकी तबीयत सही नहीं है, लेकिन हमेशा ये दुआ होती थी कि अल्लाह ताला उनको सेहत और ज़िंदगी अता करे। और क्योंकि उन्होंने इस मुल्क के लिए बहुत किया, ज़ाहिर है कोई भी बंदा अगर अपने मुल्क में रह के इतना बड़ा नाम कमाता है और फिर पूरी दुनिया में उसको पहचाना जा रहा होता है, उसको पूरी दुनिया वाले लोग पसंद कर रहे होते हैं, तो वो इसका मतलब होता है कि वो अपने मुल्क के लिए काम करें। हालांकि इस फील्ड के लोगों को, इस यहाँ के लोगों को बहुत ऑफ़र्स होती हैं बाहर की, और मैं उनके कुछ इंटरव्यूज़ भी देख रही थी जहाँ पे उनको बहुत ऑफ़र्स आई। लाइक अगर हम बात करें इंडिया से, तो वहाँ से भी उनको बहुत ज़्यादा ऑफ़र आई, लेकिन उन्होंने कभी भी उसको कबूल नहीं किया। उन्होंने हमेशा अपने मुल्क को तरजीह दी और उन्होंने हमेशा ये चीज़ समझी कि नहीं, हमें अपने मुल्क में ही रह के काम करना चाहिए। तो ये बहुत बड़ा जज्बा होता है अपने मुल्क के लिए कुछ कर जाने का। तो वो हमसे जुदा हुए। और ऐसे लोग जो लोगों को हंसाएं, यानी कि देखिए ना, रुलाना तो बहुत आसान काम होता है, हम किसी के लिए भी अपने मुंह से कोई बात ऐसी कर जाते हैं और दिल दुखा देते हैं किसी का, क्योंकि हम पलट के फिर देखते नहीं हैं कि जी हमने क्या ऐसी बात अपने मुंह से निकाल दी जिससे किसी कोई हर्ट हुआ है, जिससे किसी की फीलिंग्स हर्ट हुई हैं। लेकिन हंसाना, दूसरों को खुश रखना, और ये बहुत बड़ा काम होता है। और ये कुछ लोग हैं, अल्लाह ताला के कुछ स्पेशल लोग होते हैं जो दुनिया में आते हैं और वो फिर इस तरह से लोगों को हंसाते हंसाते चले जाते हैं। अगर आप उनके लास्ट के भी इंटरव्यूज देखें तो उसमें भी वो अपनी बातें इस तरह की कर रहे हैं जिसमें आपको बेसाख्ता हंसी आ जाएगी। और सबसे बड़ी बात जो लहरी साहब के अंदर थी कि उनके पास कॉमेडी का वो फन था, वो चीज़ थी, उनको वो लिमिट्स पता थी जो एक बेस्ट कॉमेडियन, जो एक बेस्ट एक्टर के अंदर जो चीज़ होनी चाहिए, वो चीज़ उनके अंदर नज़र आती थी कि उनको पता होता था कि क्या लिमिट्स हैं, मुझे कहाँ पे क्या बात करनी है। अगर आप उनके स्टेज शोज भी देखते हैं, मैंने उनके स्टेज शोज भी देखे, इसमें नहीं देखा कि सामने लाइव ऑडियंस बैठी हुई है, लेकिन वो इतने प्यारे अल्फाज, इतनी प्यारी तरीके से लोगों को हंसाना, लोगों को खुश कराना, ये बहुत बड़ी बात होती है। और इतना बड़ा इंसान हमसे जुदा हुए हैं। तो आज के शो पे हम जो है लहरी साहब के लिए भी बात करेंगे, उनकी ज़िंदगी के ऊपर बात करेंगे। मेरे साथ हमारे गेस्ट भी होंगे और मुझे उम्मीद है कि आप लोग भी हमारे साथ लाइव कॉल्स पे होंगे, आप लोग भी कॉल करेंगे और आप लोग भी बताएंगे। अभी हम चाहेंगे जी एक छोटी सी ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो आप लोगों को जैसे पता है कि फारूक हर वीकेंड पे हमें आगे की मूवी अपडेट्स देते हैं, तो फारूक भी हमारे साथ होंगे। अभी छोटी सी ब्रेक पे जा रहे हैं, ब्रेक के बाद आपको फिर से ज्वाइन करेंगे सुबह बखैर वाइब के साथ। जी वेलकम बैक। दफ़ा फिर आप सबको खुशामदीद करते हैं सुबह बखैर वाइब के साथ में। यकीनन आप सबकी सुबह बहुत अच्छी और बहुत ही खूबसूरत हो रही होगी। अल्लाह करे कि आपका आज का दिन भी अच्छा गुजरे। हमेशा मैं आप लोगों के लिए यही दुआ करती हूँ, तो बस आज की दुआ भी यही है, क्योंकि 3-4 दिन पहले जितने बड़ा सानिया हम लोग के सामने पेश आया है और जिस तरह से हम उसको देख रहे हैं, तो अभी वो मेरे ख्याल से अभी टाइम लगेगा हमें उससे बाहर निकलने में, भी बहुत बड़ा टाइम चाहिए हम लोगों को, उससे हम बाहर निकलें। लेकिन मैं बार बार आप लोगों को ये बात कहना चाह रही हूँ और फिर से एक बात बोलूँगी जो मैंने अपने पिछले दिनों में मैंने आप लोगों से वो बात की कि हमें उस सानिया से बहुत कुछ सीखना चाहिए। हमारे पास बहुत सारी अवेयरनेस होनी चाहिए, हमें पता होना चाहिए कि आगे के लिए अब हमें फर्दर स्टेप्स क्या उठाने, हमें अपनी चीज़ों को खुद से किस तरह से सही करना है। प्लीज़ ज़रा इस पर भी आप लोगों ने, हम सब ने मिलकर गौर करना है। और साथ साथ जिस तरह से मैंने आपको बताया है कि आज हम बात कर रहे हैं लहरी साहब के ऊपर, जो कि अगर आप उनके, मैं तो खैर कभी भी उनसे नहीं मिली, लेकिन मैंने जब उनके इंटरव्यूज़ देखे और जब मैंने उनको देखा तो एक बड़े ही अच्छे इंसान, एक बहुत ही अच्छी सी पर्सनालिटी उनकी लगी। और वो जो होता है ना कि जो मैंने कहा कि उनको बैलेंस आता था, ये बहुत बड़ी बात है कि कॉमेडी में आपको बैलेंस आना चाहिए, आपको इतने अच्छे अल्फाज यूज़ करना चाहिए कि जिसको हर कोई इंजॉय कर ले। ये बहुत बड़ी बात है। और 200 से ज़्यादा मूवीज़ में जो उन्होंने काम किया, 11 से ज़्यादा उनको निगार अवार्ड्स मिले हैं, तो ये किसी नॉर्मल इंसान को नहीं मिलता। ये बहुत बड़ा कोई आदमी होता है जिसको इतना ज़्यादा एजाज़ मिले और फिर उसके बाद भी उनको कोई इस चीज़ के ऊपर प्राउड नहीं था, उनको कोई इस तरह की चीज़ नहीं थी। अगर आप उनके कभी
बल्कि आप लोग जरूर देखिएगा यूट्यूब पे भी उनके सारे जो इंटरव्यूज हैं अपलोड हैं, तो आप लोग को देखिएगा कि मुझे नहीं लगा कि उनको कभी किसी बात पे गुरूर हो, उन्होंने हर हाल में मैं देख रही थी कि वो अल्लाह ताला का शुक्र अदा कर रहे थे, तो ये बहुत बड़ी बात है। खैर जी, आज फारूक भी हमारे साथ हैं। आप लोगों को पता है कि हर सैटरडे फारूक हमारे साथ होते हैं और वो हमें मूवी अपडेट्स के बारे में बता रहे होते हैं, कौन सी मूवीज आई हैं, कौन सी नहीं आई हैं, क्योंकि वीकेंड मेरे ख्याल से एक ऐसा दिन होता है जिस दिन हमारा आराम से दिल चाहता है, रिलैक्स होकर दिल चाहता है कि आज जो है ना जी, आज बैठ के आराम से मूवी देखें, अगर बच्चा पार्टी टाइम दे दे तो। खैर जी, वेलकम करती हैं फारूक अपने शो पे। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है फारूक? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप सुनाएं क्या हाल है? बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। अच्छा, पहले तो जाहिर है आपसे जो बात करूंगी वो सानिया के ऊपर भी बात करूंगी, फिर साथ साथ लहरी साहब के ऊपर भी। बिल्कुल, लहरी साहब का मतलब वही बात है कि लेजेंड, वन ऑफ द मतलब आपके पाकिस्तान के सबसे बड़े कह लेंगे कॉमेडियन और एक्टर्स उनमें से। और जिसने आपने बात की उनके मतलब उनका आपने निगार अवार्ड की बात की। हाँ। और जिसने मैं कल ही पढ़ रहा था तो उनका ये था कि ये रिकॉर्ड है। हाँ। अगर लोगों को पता नहीं, ये रिकॉर्ड है। हाँ। जो कि आज तक ब्रेक नहीं किया है। 12 और 11 भी नहीं है, 12 अवार्ड निगार अवार्ड हैं जो कि उनको दिए गए। हाँ। ठीक है, और जो कि एक रिकॉर्ड बनाया गया है जो कि आज तक किसी की नहीं तोड़ा है, किसी ने नहीं तोड़ा। और 200 से मैंने नहीं कहा ये कोई बिल्कुल नहीं तोड़ सकते। नहीं पता, लेकिन कोई नहीं तोड़ सकता। एंड देन बिल्कुल आपने जिस तरह की बात की एक्सप्रेशन वाली, या जो उनके वर्ड्स होते थे, तो ही वाज नोन फॉर हिज वर्ड्स। ठीक है, वो उनका ऐसा नहीं था कि वो कोई किसी पॉलिटिकल फिगर को मजाक उड़ा रहे हो, या किसी क्या कहना चाहिए, किसी का मजाक उड़ा रहे हो, या अपने फनी फेसेस जो कि यूजुअली होता है, उनका ऐसा बिल्कुल नहीं था। उनके वर्ड्स होते थे और उनके कहते हैं ना, उनके उसमें ह्यूमर होता था। हाँ। उनके बात करने में, और बहुत डिसेंट पर्सनालिटी अगर देखा जाए, बहुत डिसेंट, ये बिल्कुल सही वर्ड यूज किया गया, बहुत डिसेंट कॉमेडियन। एक होता है ना, जो एक बात होती है बहुत डिसेंट, बहुत आपको अच्छा ड्रेस। सबसे अच्छी बात मैंने उनके अंदर देखी, उनके अगर आप उनकी मूवीज उठा के देखें तो उनकी ड्रेसिंग, उनकी हर चीज होती थी ना, वो प्रॉपर होती थी, तो वो बहुत अच्छा लगता है। बिल्कुल, और उनको मैंने तो आगन तेरा मूवीज उनकी कुछ देखी है, आगन तेरा में उनकी जिस तरह था, तो बिल्कुल उनका तो मतलब आप जैसे शो भी अगर देखें, इंटरव्यूज आप उठा के देखें, आगन तेरा में तो उन्होंने गेस्ट अपीयरेंस की उनकी, बिल्कुल। तो मैंने बस वो एक पार्ट देखा और उसके बाद मूवीज भी देखी, लेकिन इनके इंटरव्यूज अगर देखें तो वहां से पता लगता है कि कितने आपके नॉलेज, और एक कहते हैं ना कि आपको ऐसा नहीं लगता कि आप किसी उससे बात कर रहे हो, बहुत ही वेल नॉलेज, बहुत ही पर्सनैलिटी वाइज, और बड़े अच्छे मतलब कहने नहीं, और लेजेंड। और वाकई कुछ जो हमारे मुल्क के कुछ लेजेंड्स जो अब हम में नहीं रहे हैं, ज़रूर देखा करें, आप लोग भी ज़रूर देखा करें उनके इंटरव्यूज़ निकाल के, क्योंकि बहुत कुछ सीखने को मिलता है। क्योंकि देखें जितनी स्ट्रगल और जिस तरह से इन लोगों ने अपनी लाइफ को गुजारा होता है ना, फिर वो लोग अपने एक्सपीरियंसेस हमें बता रहे होते हैं, तो वो हमारे लिए बहुत फायदेमंद चीज़ हो जाती है। पायनियर्स हैं ये, तो वो हैं जिन्होंने पूरा सेटअप किया करके दिया है। तो इन लोगों को देखकर लोगों को सीखना चाहिए कि किस तरह करना है, किस तरह बात करनी है, हर चीज मतलब एक फुल पैकेज। और मुझे हमेशा याद है कि जब हम उर्दू फीचर फिल्म्स जब आया करती थी, तो उसमें ये होता था कि हमेशा हर मूवी में जैसे अगर लहरी साहब की होती थी तो वो बड़े मजे के एक तो जोक्स होते थे, साथ साथ हमेशा किसी के दोस्त बनते थे, किसी भी हीरो के ना ज्यादातर दोस्त होते थे, तो वो बहुत अच्छी तरीके से कॉमेडी दोस्त जो आखिरी में एक बहुत अच्छा सा, जो एक फनी सा दोस्त बन के, और बहुत अच्छी अच्छी स्टोरी लहरी हो गए, मोइन अख्तर हो गए, मतलब इन लोग तो लेजेंड्स हैं जो कि बहुत ही आपके कहना चाहिए कि अच्छा फारूक, अब मैं मूवीज के बारे में जानना चाहूंगी। बिल्कुल, हम मूवीज से स्टार्ट करते हैं, हॉलीवुड से स्टार्ट करते हैं। ये है कि 3 मूवीज का मैं जरूर बताऊंगा। फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं, रेजिडेंट इविल। रेजिडेंट इविल आती रहती है। अब मैं पर्सनली मैं अपनी बात करूं, लोग हैं बहुत फैन हैं जिसको फॉलो करते हैं, जो कि वैम्पायर्स को बड़ा फॉलो करते हैं, और जो कि इनके पूरा आपकी स्टोरी लाइन चल रही है, कंटिन्यू स्टोरीज चल रही हैं। और रेजिडेंट इविल रेट्रिब्यूशन के नाम से अब फाइनली रिलीज हुई है, 2010 में आई थी और अब 2012 में आई है। तो सेम कास्ट है आपकी, मिला जोवोविच हैं इसमें साइना ग्लोरी हैं, माइकल रॉड्रिगेज हैं, और इसके जो डायरेक्टर वो पॉल एंडरसन है। ठीक है, तो सेम स्टोरी लाइन को उन्होंने वही किया कि जो आपके जो एक रेजिडेंट मूवमेंट होती है जो कि वैम्पायर्स की होती है और वो वेयरवुल्फ के अगेंस्ट होती है। तो जो लोग इनके फैन है वो तो जाहिर सी बात है उनको सब कुछ स्टोरीज का पता है, जिनको नहीं पता है तो वो जरूर देखें, और ये कि पहले की मूवीज जरूर देखें, क्योंकि आपको वही बात है ना कि आप आगे जंप मार के आप देखोगे तो आपको कुछ समझ आएगा, आप बोलोगे क्या है। ठीक है, आपको नहीं पता कि रेजिडेंट मूवमेंट क्या थी, या पहले इनके साथ क्या हुआ है या क्या नहीं हुआ। सीरीज टू सीरीज चलती आ रही है, और ये आगे भी आती रहेगी। लेकिन पर्सनली मैं अगर बोलूं तो मैं बड़ा वो हो गया हूं इससे। अच्छा? बस ये खत्म हो जानी चाहिए इसको, मतलब एक कहते हैं ना आप कंक्लूजन दे दो, अब एक फाइनल एंड दे दो, दिखा दो इसकी पार्ट्स आ जा रहे हैं, बट एनीवेज खैर अच्छी मूवी है, जरूर आप जो लोग हैं जिसके फैन हैं
अब तो बड़े कम फैन रह गए हैं, क्योंकि मैं जब अपनी पर्सनली हम लोग फ्रेंड्स में बात करते हैं तो कोई भी अब इस रेजिडेंट इविल की साइड पे नहीं जाता है। अच्छा। वो गेम्स वगैरह में बहुत आ गए हैं, लेकिन अब रेजिडेंट इविल को कोई इतना प्रेफर नहीं करता। पहले बहुत ज्यादा था कि रेजिडेंट इविल लास्ट टाइम भी था बहुत ज्यादा 2010 में, लेकिन बड़ा डिसअपॉइंटमेंट हुई थी मुझे देखने के बाद, क्योंकि कोई ऐसा नहीं। बस कह लेंगे आप एक 3D और IMAX का जो वो निकल गया है, ठीक है, आपका जो कॉन्सेप्ट है या वो जो एक आपको एक फीचर प्रोवाइड कर दिया गया, उसके लिए अब लोग काम कर रहे होते हैं, इवन डायरेक्टर्स, एक्टर्स वगैरह। तो वो स्टोरी लाइन है जो बेस को होती है, उससे हटके सिर्फ इफेक्ट्स की तरफ आ जाते हैं कि इफेक्ट्स देने हैं और उनको आपको ऑडियंस को उन्होंने वो करना है। ठीक है। तो ये तो रेजिडेंट इविल की स्टोरी है। फिर स्टोलन मूवी आई है एक। स्टोलन मूवी जो है वो साइमन वेस्ट की है, जो कि एक्सपेंडेबल्स 2 के भी डायरेक्टर हैं और द मैकेनिक के हैं, जेसन स्टैथम जिसमें थे। इसके स्टारकास्ट बताते हैं, क्योंकि जो जाहिर सी बात है जिसकी वजह से मेरी मेन अट्रैक्शन जो बनी वो निकोलस केज की वजह से। निकोलस केज जिसमें निकोलस केज जिसके इसमें एक्टर हैं, फिर मेलिन एक्करमैन है, फाइन एक्टर, पता नहीं क्यों मुझे लग रहा है जॉश लुकास हैं इसमें। तो स्टोरी लाइन थोड़ी बता दूंगी आपको, पता भी है जरा सा डिटेक्टिव और उसी साइड पे इनका काफी मैंने देखा एक ट्रेंड का चलता आ रहा है। तो इसमें भी ये है कि इनकी बेटी को किडनैप कर दिया जाता है। ओह अच्छा। और ये शेरिफ होते हैं, बेसिकली एक पुलिस डिटेक्टिव होते हैं, और इनकी बेटी को किडनैप कर दिया जाता है और इनके पास बड़ा लिमिटेड टाइम होता है और एक गाड़ी के ट्रंक में डाल दिया जाता है, तो उनको वो चेस करनी होती है। तो इंटरेस्टिंग है, ऑब्वियसली थ्रिलर सस्पेंस है कि क्या हो रहा है, क्योंकि आपको एक पूरी स्टोरी से आपको बिल्डअप किया जाता है कि स्टार्टिंग से आपको लेके चला जाता है कि यार क्या होगा। उसके लिए तो डेफिनेटली आप मूवी देखें। ये निकोलस केज की मूवी है, तो ऑब्वियसली सबसे बड़ी अट्रैक्शन है इस मूवी के बारे में। अच्छा ठीक है, तो जरूर अब हमारे सारे सिनेमाज में आ गई है। लकीली लकीली बोल रहा हूँ, अनफॉर्चुनेटली हमारा ये है कि सिनेमाज में नहीं आती है, क्योंकि मैं आपको हमेशा बताता रहा हूँ कि जो मूवीज पेंडिंग पे रह गई है ना, उसकी वजह से बहुत सी मूवीज जो है पायरेसी के हम सख्त खिलाफ पायरेसी के हम खरीद की नहीं करते, आप लोग वेट कर लेंगे, है ना। वेट भी वही बात है कि क्या कर सकते हैं। लेकिन एनीवेज अब ये कि जो पेंडिंग पे मूवीज हैं वो लगती जा रही हैं, फिर नई मूवीज जो आ रही हैं, नई मूवीज इतनी आ रही हैं कि उनको भी तो केटर करना है। स्पेशली हॉलीवुड की देख लें आप, राज 3 भी लगी हुई है, फिर अब बर्फी रिलीज हो गई है, तो बर्फी का भी है। लेकिन मुझे बड़ा अफसोस है कि बच्चों के लिए बड़ी अच्छी एक अट्रैक्शन आई जो कि नहीं लग रही है, जो कि लगनी चाहिए, मैं तो बोलूंगा। फाइंडिंग नीमो को 3D में किया है। Exactly, and Finding Nemo is like one of the best animation movie I've ever seen. So it's like उसको जरूर आप लगाएं, क्योंकि बच्चों के लिए बहुत बड़ा एक कह लेंगे एक बड़े फैन फॉलोइंग है उसकी, नीमो की बड़ी फैन फॉलोइंग है बहुत ज्यादा। क्योंकि आपको याद है लॉयन किंग जब आई, हम लोग क्रेजी हैं नीमो के, सब ये कुछ ऐसी मूवीज हैं, इतने शोनू मोनूस हैं ना वो नीमो जो है वो इतने प्यारे हैं। कुछ एनिमेशन मूवीज ऐसी हैं जिन्होंने बच्चों को तो केटर किया लेकिन बड़ों को भी किया। लॉयन किंग की बात करूं, जब वो आई तो उसके वो जब 3D में आई तो लोग बिल्कुल दीवाने हो गए कि देखना है। सेकंड मूवी है जिसको एनिमेशन एक एनिमेटेड मूवी थी जिसको कन्वर्ट किया गया 3D में। और अब ये है कि लॉयन किंग या इस तरह की जितनी भी मूवीज हैं हम फर्स्ट पार्ट से भी देखते हैं तो वही मजा आता है, और फिर वही बात है ना कि हम बार-बार देखते हैं। अगर वो तो किड्स बच्चों का तो नहीं है, अच्छा अक्सर होता है केबल पे वो होम अलोन भी लगी हुई होती है, तो मैं उसके फर्स्ट पार्ट से देखने के लिए बैठ जाती हूँ। मुझे इतनी मजा ये है ना कि उनको तो बार-बार आप दिखाते रहो वो नहीं पकेंगे। अभी हम भी तो बच्चे हैं ना जी, दिल तो बच्चा है, अभी हम इतने बड़े थोड़ी हुए हैं। ठीक है, बिल्कुल। तो खैर हॉलीवुड से तो ये मूवीज थी, लेकिन अब मैं बॉलीवुड की तरफ आऊंगा। बर्फी मूवी आई है, इट्स लाइक बहुत ही क्रेज हुआ है लोगों को, बहुत अच्छी मूवी है, मैं पहले ही बता रहा हूँ। और ये ऐसी मूवी है प्लीज घर पे नहीं देखिएगा, प्लीज घर पे नहीं देखिएगा, टाइम निकालें आप ये जाके देखें, क्योंकि इसमें आपके बड़े डिफरेंट इश्यूज पे केटर किया गया है, ऑटिस्टिक, ऑटिज्म और डेफ एंड म्यूट, मतलब जो है उनकी स्टोरी है, तो आप बिल्कुल जाके देखें। मैं इसका थोड़ी डिटेल्स बताते हूँ। जो डायरेक्टर हैं वो इसके अनुराग बासु हैं। अब अनुराग बासु इज लाइक ऑब्वियसली बॉलीवुड के बड़े मशहूर डायरेक्टर हैं, और इसकी स्टार कास्ट में जो है वो रणबीर कपूर हैं, प्रियंका चोपड़ा है इसमें, बहुत डिफरेंट लगी है, मैंने हल्का सा उस दिन ट्रेलर देखा था। बिल्कुल, और इलेनिया क्रूज है। तो हाँ, प्रियंका चोपड़ा जो है उनको दिखाया गया कि वो ऑटिस्टिक हैं, एज इन लाइक ऑटिज्म की उनको वो होती है, और जो रणबीर कपूर हैं वो सुन नहीं सकते, वो बोल नहीं सकते। तो और जो इलेनिया डिक्रूज हैं वो उनकी टीचर होती हैं, जो कि ट्रांसलेटर बेसिकली इन लोगों की। लेकिन स्टोरी जो है वो ट्रायंगल, एज इन लाइक